हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम आपको पढ़ाएंगे फंक्शनल कम्युनिकेशन चैप्टर। और यहाँ से हम शुरू करेंगे, आप शुरू से अपना हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। अभी तक हमने जो आपको बताया थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अब आपका जो है कोर्स चैप्टर वाइज चलेगा, लेसन वाइज चलेगा और उसका पूरा हम एक्सप्लेन उसको करते चलेंगे। तो पहला चैप्टर आप जैसा कि देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट का है। इसमें दिया है ऑन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पर, मतलब ये जो चैप्टर है वो कम्युनिकेशन के ऊपर ही पूरा का पूरा है। जिसका मतलब होता है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? अपने विचारों का आदान प्रदान करना। यहाँ थोड़ा सा जो है यहाँ समरी दिया हुआ है। हम आपको दोनों वर्जन में पढ़ाएंगे, हिंदी में भी पढ़ाएंगे और इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे। यहाँ आप दोनों देखते चलिए। समरी दिया है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड सेंडिंग एंड रिसीविंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज टेलीफोन, टेलीग्राम, रेडियो एंड टेलीविज़न। मतलब जो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो अपने विचारों को भेजने और प्राप्त करने और सूचनाओं के माध्यम से, ठीक है ना, कम्युनिकेट करने के लिए जो कम्युनिकेशन डिवाइस है उसके माध्यम से, जैसे टेलीफोन, टेलीग्राम, रेडियो, टेलीविज़न, इनके माध्यम से जो प्रक्रिया होती है सूचनाओं के आदान प्रदान करने की, इसी को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो प्रोसेस की कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इंक्लूड सेंडिंग एंड रिसीविंग आइडियाज। इसमें क्या इंक्लूड है? विचारों को भेजने का और प्राप्त करने के लिए, एंड इंफॉर्मेशन, और सूचनाओं को भेजने के लिए, थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन डिवाइसेज, विभिन्न प्रकार के संप्रेषण उपकरणों के माध्यम से, सच एज टेलीफोन, टेलीग्राम, रेडियो एंड टेलीविज़न, जैसे कि टेलीफोन है, टेलीग्राम है, रेडियो है और टेलीविज़न है। विथ द हेल्प ऑफ these devices communication has become much faster and easier these today with the help of these devices इन उपकरणों के माध्यम से कम्युनिकेशन हैज़ बीकम मच फास्टर एंड ईजियर टुडे। ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। कहने का मतलब ये है बहुत ही कम, बहुत ही तेज़, बहुत ही तीव्र गति से अपने सूचनाओं को हम भेज सकते हैं और बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं आज के दिनों में। कम्युनिकेशन साइंटिस्ट्स हैव लॉन्च्ड ए प्रोग्राम कॉल्ड स्पेस ब्रिज थ्रू विच 5 different countries in various parts of world are joined together through satellite। जो कम्युनिकेशन वैज्ञानिक हैं उन्होंने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिसे स्पेस ब्रिज के नाम से जानते हैं, आकाशीय पुल के नाम से जानते हैं, थ्रू विच, जिसके माध्यम से 5 different countries, 5 भिन्न भिन्न देश, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देश के बहुत अधिकांश भाग, आर ज्वाइंट टुगेदर, जो एक साथ जुड़ चुके हैं थ्रू सेटेलाइट, सेटेलाइट के माध्यम से। स्टडीज है प्रूव्ड दैट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन। हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, जो हमारे अध्ययन है, इसने सिद्ध कर दिया है कि जानवर और कीड़े मकोड़े भी संसार के इस भाग से, हमारे अध्ययन ने सिद्ध कर दिया है कि जानवर और कीड़े मकोड़े भी कम्युनिकेशन करने में सक्षम हैं, संप्रेषण करने में सक्षम हैं। बीज कम्युनिकेट बाय अंडरटेकिंग ए स्पेशल डांस। और जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये संप्रेषण करती हैं कैसे? एक प्रकार का, विशेष प्रकार का डांस करके। डॉल्फिन प्रोड्यूस ए स्पेशल नॉइज, और डॉल्फिन एक प्रकार के विचित्र एक आवाज़, शोर करती हैं। एंड इवन एक्वाटिक मैमल्स कैन कम्युनिकेट, यहाँ कर की जो छछुंदर भी होती हैं वो भी क्या करती हैं? संप्रेषण करती हैं। ठीक। अर्ली मैन पेंटेड ऑन केव वॉल्स टू कम्युनिकेट। बहुत पहले प्राचीन आदमी क्या करते थे? दीवालों को पेंट कर देते थे कम्युनिकेट करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए। लेटर on paper was invented when writing became necessary. Old methods of communication includes drum beats, fire smoke signal, ram's horn, homing pigeons, etc.
जो पुराने तौर तरीके होते थे कम्युनिकेट करने के लिए, वो ड्रम बीट्स होते हैं, ड्रम को बजाना होता था, स्मोक होते थे, स्मोक जो सिग्नल देते थे, आज भी हम लोग फिल्म उलम में देखते हैं कि स्मोक से सिग्नल देते हैं। रैम्स हॉर्न और रैम्स के सींग होते हैं, होमिंग पीजन्स और जो घर में रखे गए कबूतर होते हैं, ये सारी माध्यम पहले देखे कबूतर के माध्यम से क्या किया जाता था, पत्रों को भेजा जाता था। इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते थे जो पुराने समय के मेथड थे ये उपरोक्त में दिया गया कम्युनिकेशन के माध्यम से मॉडर्न डे कम्युनिकेशन गाट ए न्यू फेस विथ इन्वेंशन ऑफ मॉर्स कोड बाय सैमुअल फाइनल ब्रिज मॉर्स ऑफ यूएसए इन 1837, टेलीफोन इन्वेंटेड बाय ग्राहम वेल एंड रेडियो इन्वेंटेड बाय मार्कोनी, पिक्चर्स कम्युनिकेट बिकम पॉसिबल विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन। इस प्रकार से हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक थे, देश विदेश के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अन्य अन्य प्रकार की चीज़ों का आविष्कार किया, जैसे कि आविष्कार किया जो है ये मॉर्स कोड जनरेट किया गया बाय सैमुअल फाइनली ब्रिज के द्वारा, मॉर्स ऑफ यूएसए इन 1837। कब? यूएसए में। टेलीफोन इन्वेंटेड, टेलीफोन को आविष्कार किया गया बाय ग्राहम वेल ने क्या किया, टेलीफोन का आविष्कार किया। एंड रेडियो इन्वेंटेड बाय मार्कोनी, और रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के माध्यम से किया, मार्कोनी ने किया। पिक्चर कम्युनिकेशन बिकेम पॉसिबल विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन, पिक्चर कम्युनिकेशन का जो माध्यम है इसने क्या कर दिया, बहुत ही संभव बना दिया, टेलीविजन इन्वेंशन के माध्यम से बहुत ही संभव बना दिया। क्लोज सर्किट टेलीविजन हैज आल्सो इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो क्लोज सर्किट टेलीविजन होते हैं इन्होंने भी क्या कर दिया है, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में बहुत सुधार किया है। कंप्यूटर एंड वीडियो टेप रिकॉर्डर आर न्यू टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, वीडियो और एक टेप रिकॉर्डर भी होता है, ये कम्युनिकेशन के नए प्रक्रिया हैं, नई तकनीकी है। Nowadays satellite based communication system are playing a very crucial role in transmission of message। आज के दिन में सैटेलाइट बेस्ड जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है, जो तरीके हैं, वो बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, बहुत ही जरूरतमंद भूमिका निभा रहे हैं हमारे मैसेज को ट्रांसमिशन करने में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, 2 प्रकार की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, एक पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड एक एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट। पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैन रिफ्लेक्ट रेडियो सिग्नल्स वाइल एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिसीव सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमिट स्टेशन। मतलब जो पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है वो क्या करता है, सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करता है, और जो एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है वो रिसीव करता है सिग्नल को स्टेशन ऑन ग्राउंड, जमीन पर, एंड ट्रांसमिट देम टू रिसीव स्टेशन ऑन ग्राउंड, और क्या करता है, सूचनाओं को ट्रांसमिट करता है प्राप्त करने के लिए जमीन पर। 10 इस प्रकार से मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक है ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर, इस प्रकार से जो आधुनिक कम्युनिकेशन तकनीकी है वो संसार को बहुत निकट ला दिया है। आगे देखते हैं, अगर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो तो आपका हिंदी में यहाँ पर दिया है, आप हिंदी में वीडियो पुश करके आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया विभिन्न संचार साधनों जैसे कि टेलीफोन, टेलीग्राम, रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से एवं सूचना के आदान एवं प्रदान द्वारा संपादित होती है। इन संचार साधनों की मदद से संप्रेषण भी गतिमान एवं आसान हो गया है। संप्रेषण वैज्ञानिकों ने स्पेस ब्रिज, जिसे आकाशीय पुल के नाम से आता है, नामक एक कार्यक्रम का आरंभ किया, जिसके माध्यम से विश्व के अलग अलग हिस्सों से 5 देश उपग्रह के माध्यम से जुड़े। शोध से यह सिद्ध हुआ कि जानवर तथा कीट पतंगे भी संप्रेषण करने में सक्षम हैं, अर्थात वे भी संप्रेषण कर सकते हैं। मधुमक्खियाँ एक विशेष नृत्य के माध्यम से संप्रेषण करती हैं। डॉल्फिन, जो कि एक प्रकार की बड़ी समुद्री मछली है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि का प्रयोग संप्रेषण हेतु करती है। एवं यहाँ तक कि जलीय स्तन प्राणी भी संप्रेषण कर सकते हैं। आदिमानव संप्रेषण के लिए गुफा की दीवारों पर चित्रकारी करते थे। आगे चलकर जब लेखन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया तब कागज का आविष्कार हुआ। संप्रेषण के पुराने तरीकों में नगाड़ों की ध्वनि करना, धुएं के माध्यम से संकेत देना, नर भेड़ की सींग से तुरही की तरह आवाज़ निकालना तथा संदेश वाहक कबूतरों का प्रयोग इत्यादि सम्मिलित है। आधुनिक संप्रेषण का
एक नया प्रकार विभिन्न आविष्कारों के माध्यम से सामने आया है, जिसमें कि सन 1837 में अमेरिका के सैमुअल फिनली ब्रिस मोर्स का मोर्स कोड ग्राहम वेल के द्वारा आविष्कार किया हुआ टेलीफोन तथा मार्कोनी द्वारा आविष्कारित रेडियो प्रमुख है। टेलीविज़न के आविष्कार से बातचीत के माध्यम से संप्रेषण संभव हुआ। क्लोज सर्किट टेलीविज़न ने भी संप्रेषण की प्रक्रिया को विकसित किया। कंप्यूटर एवं वीडियो टेप रिकॉर्डर संप्रेषण की नई तकनीकी हैं। आजकल उपग्रह आधारित संप्रेषण प्रणाली संदेशों के संचरण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। संप्रेषण उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक निष्क्रिय संप्रेषण उपग्रह एवं एक सक्रिय संप्रेषण उपग्रह। निष्क्रिय संप्रेषण उपग्रह रेडियो संकेतों को परावर्तित कर सकते हैं, जबकि सक्रिय संप्रेषण उपग्रह पृथ्वी पर अवस्थित संचार स्टेशनों से संकेतों को प्राप्त करते हैं तथा उन्हें पुनः वापस संचार स्टेशनों पर भेज देते हैं। इस प्रकार आधुनिक संप्रेषण तकनीकों ने विश्व को एक दूसरे के काफ़ी करीब ला दिया है। उसके बाद देखते हैं, ये तो था दोस्तों थोड़ा सा समरी था जिसके माध्यम से हमने पूरे चैप्टर को कवर किया। अब हम पैराग्राफ वाइज पूरे टेक्स्ट को कवर करेंगे। दिया है, द वर्ल्ड हैज बिकम स्मॉलर विद द इन्वेंशन ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेज सच एज telegraph, telephone, radio and television. Communication at present is the faster and easier with the help of the satellite in space. Not long ago, communication scientists surprised the whole world, by their wonderful program called Space Bridge. 5 different countries in various parts of the world were linked together through satellite. It was indeed वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें कम्युनिकेशन के आधुनिक प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। हम लोग देखते हैं आज हमारे हाथ में टेलीफोन है, आज हमारे हाथ में इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जिसके माध्यम से हम बहुत दूर दूर तक के लोगों से बहुत ही ईजी प्रकार से हम कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो इसी क्रम में बताया जा रहा है कि द वर्ल्ड हैज़ बिकम स्मॉलर, संसार अब बहुत छोटा हो गया है। किसके लिए? विद द कम्युनिकेशन इज द इन्वेंशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के आविष्कार के साथ साथ डिवाइस। क्यों संसार छोटा हो गया? क्योंकि संसार में हर कोने तक पहुंच हमारी हो जा रही है कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें कि क्या है, डिवाइसेस सच एज टेलीग्राम, जिसमें कि मुख्य जो डिवाइसेज हैं टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविज़न हैं। कम्युनिकेशन एट प्रेजेंट इज फास्टर एंड ईजियर, आज के डेट में कम्युनिकेशन बहुत ही आसान और बहुत ही तेज हो गया है। विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट्स इन स्पेस, जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट लगाए गए हैं, उपग्रह लगाए गए हैं, उनकी मदद से। नॉट लॉन्ग एगो कम्युनिकेशन साइंटिस्ट सरप्राइज, बहुत समय की बात नहीं है, कम्युनिकेशन साइंटिस्ट ने क्या कर दिया है, हमें आश्चर्यचकित कर दिया है, पूरे होल वर्ल्ड को आश्चर्यचकित कर दिया है अपने वंडरफुल प्रोग्राम कॉल्ड से, जिसे हम क्या कह के पुकारते हैं, स्पेस ब्रिज के नाम से पुकारते हैं। 5 डिफरेंट कंट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर लिंक टुगेदर थ्रू सैटेलाइट, और पूरे विश्व के 5 बड़े देश इस सैटेलाइट के संपर्क से जुड़े हुए हैं, सैटेलाइट के से एक साथ जुड़े हुए हैं। इट वाज इंडीड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है संप्रेषण के क्षेत्र में। तो ये हुआ, इसमें छोट जो मीनिंग है, जो मीनिंग्स आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आप मीनिंग देख सकते हैं। उसके बाद नीचे हिंदी रूपांतरण है, आप वीडियो को पुश करके आप इसे देख सकते हैं। अगले में दिया है, कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज मेथड ऑफ ट्रांसमिट एंड रिसीविंग आइडियाज। कम्युनिकेशन को डिफाइन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? ट्रांसमिट एंड रिसीविंग आइडियाज, अपने आइडिया को ट्रांसमिट करके, मतलब आदान प्रदान करने की प्रक्रिया के को से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को परिभाषित कर सकते हैं।
इंफॉर्मेशन को सबमिट करके, ट्रांसमिट करके एंड मैसेज को ट्रांसमिट करके। इट इज ऑफ विटाल इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली एज वेल एज टू द सोसाइटी। ये क्या है? ये हमारे फैमिली के लिए ठीक उसी प्रकार से सोसाइटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। द एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैज चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटीज एंड अल्टर्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। जो एक एप्लीकेशन है, जो कम्युनिकेशन के जो एप्लीकेशंस हैं, उन्होंने क्या किया है? कम्युनिकेशन तकनीकी को बदल दिया है, उसके स्ट्रक्चर को पूर्ण रूप से बदल दिया है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बदल दिया है। और क्या किया है? हमारे हिस्ट्री, जो हमारे हिस्ट्री का कोर्स है, उसको भी क्या कर दिया है? बदल दिया है। मतलब जैसे पहले में हम लोग संप्रेषण करते थे, हम लोगों की बातचीत होती रहती थी, उस प्रकार से अब नहीं होती है। पहले कबूतर संदेश को लेके जाते थे, चिट्ठी लेकर के जाते थे, फिर उसके बाद में पत्थरों पर लिखा जाता था, गुफाओं में लिखा जाता था, सिग्नल के अन्य प्रकार के संकेत होते थे, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया। लेकिन ये सारी चीज़ें अब नहीं है, अब उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है। कम्युनिकेशन एमंग एनिमल्स इन is an interesting study. Bees, for instance, have a remarkable system of communication. When a bee discovers a source of nectar, it informs the other bees in the hive through a special dance. The location of the source is communicated by the kind of dance. The direction is indicated by angles of the axis of the dance and the amount of the nectar by the vigorousness of dance. Recently, it has been observed that sea creatures talk. Dolphins emit a distinct noise to seek help, and studies have been undertaken towards achieving communication with the aquatic mammals. कह रहा है कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइन एज ए मेथड ऑफ ट्रांसमिट एंड रिसीविंग आइडियाज। कम्युनिकेशन अमंग एनिमल्स इज एन इंटरेस्टिंग स्टडी। जहाँ तक जानवरों के बीच में जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है, ये बहुत ही रोचक अध्ययन है। हम लोग देखते हैं बीज, फॉर इंस्टेंट, उदाहरण के लिए मधुमक्खियों को हम देखते हैं, हैव ए रिमार्केबल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इनके अंदर एक प्रकार की रोचक संप्रेषण करने की इनके अंदर एक व्यवस्था है। When a bee discovers a source of nectar, जब एक मधुमक्खी किसी पुष्प रस के स्रोत को ढूंढ लेती है, वो पा जाती है, तो इट इन्फॉर्म्स द अदर बीज, तो ये क्या करती है? दूसरे मधुमक्खियों को भी क्या करती है? ये संदेश पहुंचाती है, सूचना पहुंचाती है। इन हाइव थ्रो ए स्पेशल डांस, क्या करके? एक स्पेशल प्रकार का डांस करके। एक स्पेशल प्रकार का डांस करके। द लोकेशन ऑफ द सोर्स इज कम्युनिकेटेड बाय द काइंड ऑफ द डांस। द डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय द एंगल्स ऑफ द एक्सिस ऑफ द डांस। और इस प्रकार से जो उनका लोकेशन होता है, वो उनके संप्रेषण का स्रोत होता है। बाय द काइंड ऑफ द डांस, इस प्रकार के डांस से द डायरेक्शन इज इंडिकेटेड, उनके डायरेक्शन, उनके दिशा को निर्देशित किया जाता है। बाय द एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ द डांस, ठीक है, किसके माध्यम से? उसके अक्ष तक पहुंचते हैं वो। एंड द अमाउंट ऑफ द नेक्टर बाय द वैगरनेस ऑफ द डांस। रिसेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सी टॉक्स, ठीक है ना। इससे बताया जा रहा है कि स्रोत की स्थिति का संप्रेषण नृत्य के विशेष प्रकार से निर्धारित किया जाता है, जिसमें दिशा नृत्य की धुरी के कोण से दिया ना कि बाय द एंगल ऑफ द एक्सिस एंड डांस ऑफ द डांस, उनके नृत्य की जो धुरी के कोण से तथा पुष्प की रस की मात्रा नृत्य के अति उत्साह से निर्धारित होती है। फिर दिया है रिसेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द सी क्रीचर्स टॉक। अभी जल्दी ही इस बात को ध्यान दिया गया है, जो समुद्र के प्राणी हो अभी बात करते हैं। डॉल्फिन एमिट्स ए डिस्टिंक्ट नॉइज टू सीक हेल्प। जो डॉल्फिन होते हैं एक प्रकार के शोर करते हैं अपनी मदद के लिए, बातचीत करते हैं मदद के लिए। एंड स्टडीज हैव बीन अंडरटेकन टुवर्ड्स अचीविंग कम्युनिकेशन विद द एक्विड मैमल्स, ठीक है ना। और इसी प्रकार से विशेष प्रकार की आवाज़ छोड़ते हैं एक जलीय स्तनधारी जीव से भी संप्रेषण स्थापित करने पर शोध किए गए हैं। अभी जल्द ही जो जलीय जीव होते हैं वो भी बातचीत करते हैं, इस पर शोध किया गया है।
प्रिमिटिव मैन जो आदि मानव होते हैं, ड्रू एंड पेंटेड ऑन केव वॉल, वो क्या करते हैं, केव वॉल टू कन्वे मैसेज, वो जो गुफाओं के जो दीवारें होते हैं उस पर वो चित्र बनाते हैं, चित्र को ड्रा करते हैं बातचीत करने के। दे यूज साइन एंड सिंबल, वे चिन्ह और प्रतीक का प्रयोग करते हैं। एज मैंस नॉलेज एक्सपेंडेड, जैसा कि आदमी का जो ज्ञान होता था वो इससे बढ़ता गया। राइटिंग बीकेम नेसेसरी इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, जो लिखना था वो आवश्यक हो गया सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए। फ्रॉम राइटिंग ऑन एनिमल टिश्यूज, जैसा कि जानवरों के ऊपर लिखने की बात थी। मैन मूव्ड ऑन टू यूजिंग पेपर, धीरे धीरे आदमी क्या करने लगा, पेपर पर फॉर राइटिंग ऑन फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ पेपर मेकिंग बाय द चाइनीज अराउंड द 5th सेंचुरी BC। पहले लोग क्या करते थे, जानवरों के ऊपर लिखते थे संदेशों को, तो जानवर कहीं भी जाते थे, जो उनके कबीले के लोग थे वो पहचान जाते थे कि हमारे कबीले के ही लोग हैं, ये हमारे कबीले के लोग ही इस जानवर को हमारे पास भेजे हैं। तो इसी प्रकार धीरे धीरे क्या हुआ कि लिखने की प्रक्रिया बढ़ती गई, तो धीरे धीरे लोगों ने पेपर का यूज किया। जब पेपर का प्रयोग उन्होंने लिखने के लिए किया, तो पेपर का सबसे पहले उपयोग चाइना के लोग किए थे, ये 5th सेंचुरी में किए थे, 5 शताब्दी पहले किए थे वो लोग। इन द मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी, और 15वीं शताब्दी के मध्य में, द जर्मन प्रिंटर जॉनहन गेटनबर्ग यूज द मूवेबल टाइप्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूरोप। और 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जोहान गुटनबर्ग ने पहली बार यूरोप में बाइबिल लिखने हेतु उन्होंने क्या किया, एक प्रिंटर का उपयोग किया था बाइबिल लिखने के लिए, यूरोप टू प्रिंट द बाइबल। दिस टेक्निक वाइडेंड द अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड लेड ए रेडिकल चेंज इन मैंस थिंकिंग एंड लिविंग। और इसने क्या किया, इस तकनीकी ने क्या किया, सीखने के अवसर को बढ़ा दिया, जिससे मानव के सोचने यों जीवन यापन में उल्लेखनीय बदलाव हुए। इसमें देखिए आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है, अगर आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आपके समझ जरूर आएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।